स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम तुम लोगों को ये बताए थे कि बीमीय विश्लेषण का क्या उपयोग होता है। तो बीमीय विश्लेषण का 3 उपयोग बताए थे। पहला, भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करने में, और दूसरा एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने में, और भौतिक समीकरण स्थापित करने में। तो शायद ये ही टॉपिक चल रहा था, भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करने में। भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करने में, तो इसी के जांच करने का 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और तुम लोग उसको ध्यान से देखो ताकि बातें समझ में आ जाए। जैसे आज पहला क्वेश्चन है, बीमीय विधि द्वारा निम्न समीकरण के सत्यता की जांच कीजिए। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन क्या है, बीमीय विधि से, ध्यान दो, क्वेश्चन है बीमीय विधि से, कॉपी में नोट करते चलो। बीमीय विधि से निम्न समीकरण के सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन है v = √2 कैपिटल G m/r, ये इसी की सत्यता की जांच करनी है। अब बात को इसी वक्त से स्टार्टिंग से ही ध्यान से देखते चलो। क्वेश्चन मेरा है बीमीय विधि से v = √2 कैपिटल G m/r है क्या। तो दिक्कत तो होती है। अब हम लोगों को ये g क्या है जानना चाहिए। तो ये g जहाँ तक मालूम है, सबको मालूम है, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। बाई चांस क्वेश्चन में ही दिया है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और कैपिटल M जो है ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है। और जो स्मॉल r है ये दूरी है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है बीमीय विधि से निम्न समीकरण के सत्यता की जांच कीजिए। और क्वेश्चन क्या है, v = √2 कैपिटल G m/r, और सबका परिचय भी दे दिया है कि कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m द्रव्यमान है और r दूरी है। तो अगर मुझे इसके सत्यता की जांच करनी है तो सत्यता की जांच करने में क्या करेंगे, अपना हम भौतिक समीकरण लिख देंगे। शायद सत्यता की जांच करना तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़े, उसमें मालूम चला होगा। पहला काम क्या करोगे, दिया गया भौतिक समीकरण क्या है, v = √2 कैपिटल G m/r लिख दोगे। दूसरा स्टेप होता है दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र लिखना। तो अगला स्टेप लिखेंगे दोनों पक्षों का बीमा लेने पर। तो यहाँ ध्यान देना, जिनका बीमा तुमको निकालने में दिक्कत है, यहाँ पर हम बगल में निकाल दे रहे हैं। देखो कैपिटल M है क्या, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र तुम लोगों को हम बताएं कि ब्रैकेट में क्या, कैपिटल M। r का मतलब परिचय दिया है दूरी से, तो दूरी का बीमीय सूत्र कैपिटल L। कैपिटल G को हम जानकर बाद में निकालें। कैपिटल G का बीमीय सूत्र तो तुम लोगों को निकाल के बता दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ निकाल कर बता दे रहे हैं। कैपिटल G देखो किस फार्मूले में होता है। तो एक फार्मूला पढ़े हम लोग, कैपिटल F = कैपिटल G m1m2/r²। इसी के सहारे इस G का बीमा निकाल देंगे। और अगर तुमको याद है तो पीछे से उठा के रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। देखो कैपिटल G बराबर
एफ इंटू आर स्क्वायर बाई M1 M2। तुम लोगों को याद हो जाए इसलिए सब काम केवल हम कर रहे हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। जी की बीमा बराबर एफ का बीमा पीछे से देखो होता है m(L)(T)⁻²। एफ की जगह पर हम m(L)(T)⁻² लिख दिए। आर दूरी है, बीमा यल होगी, आर का स्क्वायर है इसलिए यल का स्क्वायर हो जाएगा, बटे M1 द्रव्यमान है, बीमा यम हो जाएगा। M2 भी द्रव्यमान है, बीमा यम हो जाएगा। एक यम से कैंसिल हो गया, एक यम बचा, वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा क्या होगा, G पर पावर T पर M⁻⁻1। देखो एक यल है और एक 2 यल यहाँ है, L³ T पावर यहाँ -2, यानी कैपिटल G की बीमा जो होती है वो ये होती है। ये ऑलरेडी तुम लोगों को मालूम है और इतनी चीज़ें इसलिए कर दिए ताकि तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो इतनी चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो मेरा क्वेश्चन तो ये था कि दिया गया भौतिक समीकरण और उसका बीमीय सूत्र लिख दें। तो इसका बीमीय सूत्र अगर हम लिखें तो V का बीमीय सूत्र वेग है, वेग का बीमीय सूत्र तुम लोग जानते हो, बोलो क्या होता है, L/T इनवर्स। वेग की जगह पे क्या लिख दिया, L/T इनवर्स √2 का तो बीमीय सूत्र कुछ होगा नहीं तो छोड़ दिए। और जब ये कैपिटल G है, इस कैपिटल G का बीमीय सूत्र हम लोग निकाले हैं m⁻⁻1 L³ T⁻⁻3। ठीक है, T⁻⁻3 नहीं, T⁻⁻2। और ये जो R है, ये जो R है ये तो कैपिटल G की बीमा हो गई। ध्यान देना बगल में यम भी तो पड़ा है, यम का बीमा क्या होगा यम, और आर का बीमा क्या होगा यल। ये देखो फिर से देखो, कैपिटल G की बीमा इतनी है, यम की बीमा ये है और ये आर की बीमा, ये देखो एक यल से कट गया, बचा क्या √। ये ध्यान दो यम प्लस यम माइनस ये भी कट गया, ऊपर बचा केवल L² T⁻⁻2। और इधर क्या है ध्यान दो, इधर है L⁻⁻1। ध्यान से देखना, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा L⁻⁻1 और यहाँ ध्यान देना ये √, है √x² अगर लिखा होता है तो इसको x लिख देते हो, ऐसे जब L² लिखा है तो इसको हम L लिख सकते हैं, T⁻⁻2 है तो T⁻⁻1 लिख सकते हैं। दोनों पक्षों की बीमा समान हो गई कि नहीं हो गई, दोनों पक्षों की बीमा समान हो गई। नीचे लिख सकते हो दोनों पक्षों की बीमा समान है, दोनों पक्षों की बीमा समान है, अतः दिया गया भौतिक समीकरण सत्य है। कुछ बात समझ में आई होगी। ये देखो इस पूरे क्वेश्चन का एक बार डिटेल फिर से देख लो, ये है वीडियो में। ठीक, अब मेरे केवल करने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक तुम लोग कुछ नहीं ध्यान दोगे। ऐसे एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं आज। F = mv²/r के सत्यता की जांच बीमीय विधि से कीजिए। सत्यता की जांच बीमीय विधि से कीजिए। तो अब देखो इसको तुम लोग करोगे, करने का क्या तरीका है, करने का तरीका शायद तुम लोगों को मालूम हो गया।
पहला स्टेप होता है दिया गया समीकरण लिख दें, तो लिख दो दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण क्या है? F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर। अब देखो F बल है, बल का बीमीय सूत्र अगर नहीं मालूम है तो इधर निकालने का प्रयास करो। F इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो F का बीमा बराबर क्या? F का बीमीय सूत्र बराबर क्या? यम का बीमीय सूत्र यम ही होगा। और ए त्वरण है, त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होता है? एल टी पावर -2। इस तरीके से यफ का बीमीय सूत्र क्या होगा? यफ का बीमीय सूत्र हो जाएगा यम एल टी पावर -2। और ऐसे देखो इसमें वेग है, दिक्कत हो रही है तो v का भी बीमा निकाल दो। इधर v का बीमा तुम लोग जानते हो एल टी पर पावर -1 होता है। और नीचे r है, r एक तरीके की क्या होगी? दूरी होगी, तो r की बीमा क्या होगी? l होगी। सबकी बीमा इधर निकाल लिए ताकि लिखने में डाउट ना हो। और जब सबकी बीमा निकाल दिए तो इधर क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र। दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र लिखने पर यफ का बीमीय सूत्र क्या है? यफ का बीमीय सूत्र है यम एल टी पावर -2। यम का बीमीय सूत्र यम ही होगा। वी का बीमीय सूत्र होगा एल टी पर पावर -1। वेग का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर कर देंगे। भाई आर है, आर का बीमीय सूत्र होगा यल। जब स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर टी पर पावर -2। और देखो दूसरे ब्रैकेट में बगल में यम लिखा है, यम लिख दिए। बाई देखो यल है, यल कर दिए। इधर क्या है? इधर ध्यान दो क्या है? इधर है यम यल टी पावर -2। एक यल से कैंसिल हो गया। और जब यल कैंसिल हो जाएगा तो देखो ये क्या होगा? यम यल टी पावर -2। और देखो यहाँ भी यम, एक यल कैंसिल हो गया, यल केवल बचा टी पावर -2। देखो दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र समान आ गया कि नहीं? अगर दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र समान आ जाता है तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों का भौतिक समीकरण क्या है? सही है। इसी के नीचे हम लोग लिख देंगे दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र समान है। दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र समान है, अतः दिया गया भौतिक समीकरण सत्य है। इसी तरीके से एक और छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, तीसरा। 4-5 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस कर लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आइंस्टीन बीमीय विधि से, ये सब क्वेश्चन कॉपी में नोट होना चाहिए। बीमीय विधि से आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के सत्यता की जांच कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है? बीमीय विधि से आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन हमने जान कर लिया है, क्योंकि तुम लोग सोचोगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है। और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण सबको जानना जरूरी होता है। तो अब पहला नंबर ये रट लो कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² होता है।
E इज इक्वल टू क्या होता है, mc² होता है। अगर तुम लोगों को दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा हम परिचय दे दें। जहाँ E जो है ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और जो C है वो प्रकाश की चाल है। अब देखो क्वेश्चन को एक बार पूरा ध्यान से समझो। क्वेश्चन हम लोगों का है विमीय विधि से आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E इक्वल टू mc²। कुछ लोगों को फार्मूले में दिक्कत होती तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया। जो E है वो ऊर्जा है, m जो है द्रव्यमान है और c क्या है, प्रकाश की चाल है। ये तो ऑलरेडी सत्य है, लेकिन हमको विमीय विधि से चेक करना है कि ये सत्य है कि नहीं। तो उसको करने के लिए हमारा पहला काम होता है, क्या करें, दिया गया भौतिक समीकरण लिखें। तो लिखेंगे दिया गया भौतिक समीकरण, भौतिक समीकरण E इज इक्वल टू क्या है, mc²। दूसरा काम क्या होता है, दोनों पक्षों की बीमा लेने पर। तो अब देखो दिक्कत यहाँ होगी, E का बीमीय सूत्र नहीं मालूम। तो E क्या है, ऊर्जा है। आज हम तुम लोगों को बता दें कि कार्य और ऊर्जा दोनों का विमीय सूत्र एक ही होता है। और ऐसे बहुत सी भौतिक राशियां हैं, जिनका विमीय सूत्र समान होता है। तो मान लो ऊर्जा का विमीय सूत्र निकालने में दिक्कत हो रही थी, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र बराबर हम तुम लोगों को बता रहे हैं कार्य का विमीय सूत्र। तो कार्य W बराबर F इंटू यस होता है। F को लिख सकते हो ma, यस m का विमीय सूत्र m, ये a मतलब त्वरण, विमीय सूत्र L⁻⁻2 और a का यस का मतलब क्या हो गया, यल। सॉल्व करें तो होगा mL²T⁻²। इस तरीके से मिला क्या मुझे, जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का विमीय सूत्र जो होता है वो mL²T⁻² होता है। और c तो वेग है, तो c का विमीय सूत्र क्या होगा, प्रकाश की चाल है ना, एक तरीके का वेग। तो c का विमीय सूत्र होगा mL⁻T⁻। ऊर्जा का ये होता है, वेग का ये होता है। ये जो बगल में कर रहे हैं काम ना, ये कोई ज़रूरी है नहीं कि नहीं करना ही पड़ेगा। ये काम तुम केवल बस इसलिए करते जा रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए। जब दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लोगे तो E का विमीय सूत्र हम लोग निकाल चुके हैं, mL²T⁻²। और जो m है, m का विमीय सूत्र m ही होता है। c का विमीय सूत्र निकाले L⁻⁻, c का स्क्वायर तो कैंसिल। ध्यान दो, यहाँ भी m, यहाँ भी m, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, L²T⁻²। और इधर क्या है, L⁻⁻1 का होल स्क्वायर। अगर हम ब्रैकेट तोड़ें तो क्या आएगा, L²T⁻²। और इधर क्या आएगा, L²T⁻²। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों पक्षों का विमीय सूत्र समान है। और अगर दोनों पक्षों का विमीय सूत्र समान है तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया दोनों पक्षों का विमीय सूत्र समान है, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र समान है, अतः दिया गया भौतिक समीकरण क्या है, सत्य है। अब तो 3 हम करा दिए, अब 2-3 तुम लोगों को देंगे, तुम लोगों को करना है किसी तरीके से। पहला क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुम लोगों को। F इज इक्वल टू 6π∗RV के सत्यता की जांच कीजिए। कि ध्यान देना,
सब बीमीय विधि से हैं। दूसरा क्वेश्चन है यस इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर की सत्यता की जांच करना। तीसरा क्वेश्चन है T इज इक्वल टू 2π√L/G के सत्यता की जांच करना। इन तीनों क्वेश्चनों को तुम लोग करोगे। फिर अगले दिन जो बीमीय विश्लेषण का दूसरा उपयोग है उसको हम लोग समझेंगे।